ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਘਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ 10-10 हज़ार ਲੈਂਦੀਆਂ क्या असें 1000 रुपया कन्नै पूरी पौंदी घर चलाई सकदी जनानी 1000 रुपया कन्नै महीने का वो भी नहीं थोंदा जी महीना दिया जाता है तो वो साल का 12,000 बनता है, लेकिन इनको 7500 ही मिलता है। अब देखिए बाकी का पैसा कहाँ जाता है, ये भी एक 30 साल हो गए मैं काम करती है ते पैसे मैं 2000 मिगी 13 ले में थोए 2014 में खाना बनानी रुट्टी बनानी बच्चों की सोद भी दिन्नी वो भी पानी भी आननी फिर नहीं तुझे भी सैलरी दी सारा काम करना पौंदा आपूं आखे पानी भी आनना 100 साल दी देनी ते रुट्टी बनानी बसाठियां बसूठियां भी आखे लकड़ियां वो भी आपूं आननियां हाँ गैस भी 20 साल इत्थे कम्म करदे ते पैसे असीं कुदै सालै 6 म्हीने थोंदे बहुत ज़्यादा भी असें 1000 रुपया दसदे 1000 नहीं दिंदे असें 7500 दिंदे साले दा वो भी टाइमे दा नहीं देना असें भाई असें को ध्याड़ी गै साहब टाइमे दा देन दस घरा कारोबार छुड़िए स्कूले के काम करने हैं। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा और आज हम मौजूद हैं जगानू ब्लॉक में। और ये जो महिलाएं कुछ पुरुष आप देख रहे हैं यहाँ पे, इनका कारण क्या है इकट्ठे होने का, मैं आपको वो बता देता हूँ पहले कि ये जो विभिन्न स्कूलों में ये काम कर रहे हैं मिड डे मील बनाने का, काफ़ी सालों से लगे हुए हैं, लेकिन जो सैलरी है वो इन्हें बिल्कुल भी समय पर नहीं दी जाती है और अगर दी जाती है तो वो भी नामात्र है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या क्या परेशानियां इनको आ रही हैं। पहले हम माता जी से पूछते हैं। माता जी जी क्या नाम है आपका? गीता। के परेशानी के बोल के होया बड़े साल है रोटी बनाता है 30 साल हो गए मैं काम करती है ते पैसे मैं 2000 मिगी 13 ले में थोए 2014 ले में थोए पहले 1000 रुपया से वो भी नहीं थोया 2 साल ने दिते कि नहीं थोए कि नहीं आए केड़े काम करते हो? स्कूल में खाना बनानी रुट्टी बनानी बच्चों की सोद भी दिन्नी वो भी पानी भी आननी फिर डोगरी च इ'यै नेहियां गल्लां करना। किन्नी तुसें तनखाह किन्नी दिंदे न? उ'ऐ खरे 900 जां 1000 रुपया आंदा वो भी बड़े दिन आए कि नहीं हैन। किन्ने चिर होई थोए? साल खरा ही गया होना हून भी थोड़ा नहीं थोए लॉकडाउन च एक बारी थोए बाद च। केड़े स्कूल लगे तुस? इत्थे कुड़ियां स्कूल यारो के आखदे जगानू कुड़ियां। हाँ जी। और भी यहाँ पे महिलाएं हैं, जैसे इन्होंने बताया कि लगभग 1 साल हो गया तो इनको सैलरी नहीं मिली है। लगभग 1000 रुपया मिलती है लेकिन वो भी समय पर नहीं मिल रही है। लगभग 30 साल से ये माता जी स्कूल में काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं, पानी लेकर आती हैं दूर से, और जो झाड़ू पोछा जैसे तरह वो झाड़ू भी लगाती हैं। झाड़ू भी लगा। उसके बावजूद भी इनको सैलरी नहीं मिलती। जो नाममात्र 1000 रुपया सैलरी है वो भी सरकार इनको दे के राजी नहीं है। तभी तो ये विभिन्न स्कूलों से यहाँ पे महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं, इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जी क्या नाम है आपका? आशा देवी है। ते तुस केड़े स्कूल लगे थे? अस मोड़ा गुजर लगे। अच्छा ते तुसें केह् परेशानी? तुसें भी सैलरी दी सारा काम करना पौंदा आपूं आखे पानी भी आनना 100 साल दी देनी ते रुट्टी बनानी बसाठियां बसूठियां भी आखे लकड़ियां वो भी आपूं आननियां हाँ गैस भी नहीं है ते आपूं सारा हाँ फिर 1000 रुपया वो भी नहीं पुछमाखा मिलता है पूरा साल डेढ़ हो गया वो भी नहीं पैसे मिले। निर्मला देवी। तुस सुनाओ केड़े स्कूल है? मैं लोट स्कूल प्राइमरी। अच्छा तुसें केह् परेशानी आई है? परेशानी असीं इ'यै सर मैं 20 साल होए इत्थै कम्म करदे ते पैसे असीं कुदै सालै 6 म्हीने थोंदे बहुत ज़्यादा घट्ट न। इन्ने हारे पैसे ने अस किश नहीं बनाई सकने। साढ़े बच्चे भी निक्के निक्के न, घरै दा कारोबार भी करना, अस बेहियै आराम नहीं करी सकदे, रुट्टी भी नहीं खाई सकदे कि स्कूलै टाइम होई जंदा, न्हारी भी नहीं खलोंदी असें। स्कूल आइयै रुट्टी बनानी बच्चें गी खलानी, ओह्दे बाद आइयै अस अपने घर रुट्टियां खन्ने, फ्ही असें रेस्ट कोल्लै करनी, गवां भी रक्खी दियां, घाऽ बड्ढो, शामीं आह्ली फ्ही कम्म करो। असें इ'यै परेशानी है कि साढ़ी तनखाह् बधान साढ़ी ते फ्ही अस कोई गल्ल नहीं, अस घरै दा कम्म घटाई ओड़ने आं, फ्ही स्कूल गै करने आं। किन्नी सैलरी तुस आखदे होनी चाहिदी? ते 1000 रुपया आखदे मगर 1000 रुपया असेंगी थ्होंदा नहीं है, ओह् भी सालै 6 म्हीने थ्होंदा। 6 म्हीने किन्नी तनखाह् होनी चाहिदी? अस चाह्न्ने कि असीं 10,000 देन, अस सारा कम्म करने स्कूल, मगर असीं साढ़े बारे च कोई नहीं बोलदा, कोई नहीं दिखदा कि इन्हीं मतलब इन्हें भी किश कारोबार करना जां कोई साढ़ी नेईं पूरी होआ दी मंगे। अगर कोई बच्चा गै बमार होई जा तां असें ओह्दे दोआइये पूरे करने जां बाजार जाना पेई जा, असें कराए करने 33 रपेऽ कन्नै अस किश नहीं करी सकदे हैन। ते अग्गें भी दिक्खी लैओ तुस, ते असें भी हड़ताल करनी, असें खाना बनाना बंद करी ओड़ना, बिल्कुल नहीं बनाना बच्चें आस्तै खाना। अस बड़े चरोकने, अस जेल्लै आखने कि असीं साढ़ी तनखाह् बधाओ ते असीं सारे टीचर आखदे, स्कूलै आह्ले आखदे कि तुस पक्के होई जाने, पक्के थुआढ़े कागज अग्गें दित्ते। इ'यां गै होंदा 6 म्हीने जां 2 साल होई गे फ्ही दोबारा फ्ही छड़के फ्ही असें नहीं थुआढ़े कागज दित्ते अग्गें,
हूँ कोई बोलदा गै नहीं है, 2 सालें एड्डा कोई बोलेआ नहीं है। आखदे हूँ गौरमेंट ने करना चाहिए कुछ करना, तो असें एह् नहीं है बारे, असें हड़ताल करनी, रुट्टियाँ बंद करनियां असें। अगर इनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो जैसे इन्होंने बताया कि ये हड़ताल तक करनी पड़ेगी इनको। और मैं आपको बता दूं कि जो महिलाएं होती हैं उनको सबसे ज़्यादा काम होता है, क्योंकि पहले अपना घर देखना, घर में रोटी बनाना, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, फिर उसके बाद इन्होंने अपनी जो जॉब जहां पे काम कर रही हैं वहां जाके भी काफ़ी सारा काम करना पड़ता है, उसके बाद भी सैलरी नहीं मिलती है। इनकी यही मांग है कि एक तो जो तनख्वाह है, जो सैलरी है वो समय पर दी जाए, और जो 1000 रुपया है कम से कम उसे डबल किया जाए, बढ़ाया जाए, ताकि इनका भी जो काम का जो मेहनताना है वो भी इनको समय पर मिले। और अभी एक और महिलाएं मौजूद हैं। जी, क्या नाम है? संतोष देवी मैनू किहड़े स्कूल थोड़ा? बबैल मोड़ा हाँ जी। टलपण दा। असें कोई टैमे सिर कोई पे नहीं थ्होंदी, कोई किश नहीं है। असें टैमे सिर असें कुत्थै स्कूल भी पानी ढोइयै लेना पौंदा दूरे दा, कोई पानिया सोर्स नहीं। फ्ही बी असें 1000 रपेआ दसदे, 1000 नहीं दिंदे, असें 7500 दिंदे साले दा, ओह् बी टैमे दा नेईं देना असें। भाई असें कोई ध्याड़ी गै स्हाब टैमे दा देन, दस घरा कारोबार छुड़ियै स्कूलै गै कम्म करने न। सर जेह्ड़ियां जनानियां घरें रक्खी दियां लोकें कम्म करने आस्तै, ओह् बी 10-10 हज़ार लैंदियां। क्या असें 1000 रपेआ कन्नै पूरी पौंदी? घर चलाई सकदी जनानी 1000 रपेआ कन्नै म्हीने दा? ओह् बी नहीं थ्होंदा असें म्हीने दा 1000 रपेआ। जेकर भाई साढ़े घरै च कोई कारोबार होऐ ज्यादा, असें स्कूल की जाना? फ्ही ते अस घरै दा गै करने, फ्ही नेईं कुदै बी नहीं है ढंग असें। नहीं, साले दा लगभग 12000 बंदा, तुसें 7500 दिंदे, बाकी कोई जंदा भी ओह् दसदे गै नहीं हैन असें। 7500 गै लभदा असें, ओह् बी साले दा नेईं देना, उ'नें बी टैमे कदैमे देने। टैमे दे देन तां बी होंदी, चलो भाई टैमे दित्ते असें। असें जेल्लै जरूरत होंदी, जरूरत ऐ टैमे असें थ्होने गै नेईं ओह्, फ्ही असें नौकरी करियै फायदा केह् ऐ ओह्दा? ज्यादा असें कोई भाई टैमा नेईं ध्याड़ी कोई ते नेईं किश, ध्याड़ी पूरी भजदी जेल्लै जनानियां कुड़ियां कम्म होंदा, घर बी करना, फ्ही स्कूल बी जाना, स्कूलै मास्टरां बी अग्गें दबाव होंदा, तुस टैमे निं आए भाई, तुस टैमे आओ, टैमा कम्म करो। उत्थै बी असें झिड़कां खानियां, फ्ही घर औना उत्थै बी करनियां। असें इक साइड गै लाई ओड़न, जां ते रुट्टी गै बंद करी ओड़न, जां असें तनखाह् बधाई ओड़न। इक चीज़ करी ओड़न असें। बड़ी बात जो निकल के आई है कि लगभग अगर इनको 1000 रुपया महीना दिया जाता है तो वो साल का 12000 बनता है, लेकिन इनको 7500 ही मिलता है। अब देखिए बाकी का पैसा कहाँ जाता है, ये भी एक जांच का विषय है। इसके ऊपर प्रशासन को सोचना चाहिए कि आखिरकार वो जो पैसे बच रहे हैं वो कहाँ जाते हैं। फिलहाल तो इन्हें समय पर जो मिलना था वो भी नहीं मिलता है। जी भाई जी, क्या नाम है आपका? अश्वनी सर। जी, आप कौन स्कूल में? सर मेरा मिडिल स्कूल है बागपुर में जी। तो सर मैं 7 साल हो गए मेरे को वहाँ पे काम करते हुए। तो सर तनख्वाह तो मिलती ही नहीं है। बोलते हैं कि एक दिहाड़ी आपको पड़ती है 30 रुपये। 30 रुपये में निर्गा की भी नहीं आती है, तो निर्गा की भी 250-300 है। तो वो जो उनको कुछ भी वो जब हम ऑफिस में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि अपने कागज़ वगैरह जो भी है, मम्मा को बोलते हैं कागज़ दो अपने बेटे के, वो परमानेंट हो जाएगा, आप कम पढ़े लिखे हो, ये है वो है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो जब हम दे देते हैं उनको कागज़ वगैरह देते हैं, फिर 6 महीनों के फिर से बोलते हैं कि हाँ दो फिर से कागज़। इतनी हमारी पगार भी नहीं है महीने की जितने हमने फ़ोटो स्टेट करा के उनको दे दिए हैं। तो अब हमें पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं वो, क्या नहीं। सोया हुआ है प्रशासन, सीधी सी बात है। तो जो 7500 साल का मिलता है वो भी कभी मिला नहीं, मेरे को तो मिला नहीं है, सीधी सी बात है। तो जो मैम बोलती है मेरे को हो जाएगा तो पक्का हो जाएगा पक्का, लेकिन मैं तो कभी पक्का होऊंगा नहीं, ऐसा लग रहा है मेरे को। और 10 रुपये भी नहीं अभी तक मैंने स्कूल से मेरे को मिले हैं, ऐसे कोई 10 रुपये भी नहीं मिले हैं मेरे को। तो सोया हुआ है प्रशासन, अब क्या कर सकते हैं? आम आदमी कहाँ तक जा सकता है? मनोहर सिन्हा के पास जाएंगे तो वो भी लाठी मारेगा हमें, और क्या करेगा? तो यही है, सब प्रशासन सोया हुआ है, मोदी भी सोया है, अब क्या कर सकते हैं? आम आदमी कहाँ तक जा सकता है? तो सबसे बड़ी बात यही है कि रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं उनके साथ, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई कर दो जो हमारा हो सकता है कुछ। जो हर डिपार्टमेंट जो भी है वो भी चाहता है कि मनोहर सिन्हा के साथ पास जाएंगे कुछ बन जाएगा। हमारा डिपार्टमेंट अनपढ़ है, सीधी सी बात है, वो आगे जाते ही नहीं है। लेडीज़ को बुलाते हैं हम तो वो भी आती ही नहीं है, हमें घास काटना है, ये करना है, वो करना है, हमारा तो कुछ होगा ही नहीं। इस हिसाब से नहीं होता है किसी का कुछ भी। तो आज थोड़े से बंदे इकट्ठे हुए हैं तो हमने आपका सहायता ले ली है, देखते हैं अब क्या हो सकता है। थैंक यू। तो प्रशासन सोया हुआ है, इनका एक कहना यह है। और जिस तरह से इन लोगों को झांसा दिया जाता है कि इनको पक्का कर दिया जाएगा, आपके कागज़ आगे चले गए हैं, आप पक्के कर दिए जाओगे, लेकिन पक्के तो बहुत दूर की बात है। जो सैलरी इनको मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पाती है। जैसे इन्होंने बोला कि आज तक लगभग 1 साल हो गया, इन्हें 10 रुपये तक डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं मिले हैं। ये जो इतनी महिलाएं यहाँ पे आई हैं विभिन्न स्कूलों से,
इनकी भी यही मांग है कि इनको सैलरी नहीं मिल रही है और ना ही इनकी सैलरी बढ़ाई जा रही है। हम भी प्रशासन से मांग करते हैं कि इस विषय को गंभीरता से लिए जाए और इनके बारे में सोचा जाए, जो दिन रात इस तरह से अपना घर का काम काज छोड़ के स्कूल में काम करते हैं और फिर भी आप इन्हें तनख्वाह नहीं देते। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन अजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।